नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका इतिहास का सिलेबस है। एक बच्चे ने कमेंट किया था प्राचीन इतिहास ऑनलाइनर में कि सर इतिहास तो दिया ही नहीं है, मैं प्राचीन इतिहास दिया नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़े। कहाँ नहीं दिया ये बताओ मुझे, कहाँ पे नहीं दिया है। भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक ये ऐतिहासिक घटना लिख के ना सब चीज़ कवर कर दिया है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, हाँ ये तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 1857 से पहले तक का नहीं पढ़ना है। और स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ 1947 के बाद का घटनाक्रम, तो इसी को हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है, मैं खैर अभी चूंकि 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरी बार रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। मैं पूरा इस सेशन को पढ़ा दिया एकदम इत्मीनान से, आधे घंटे लास्ट लेक्चर लिया, देन मालूम चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया है। तो खैर होता है, तो कोई बात नहीं, ये 100वें क्वेश्चन तक पहुंच ही गए थे, बट स्टिल फिर से मेहनत करते हैं आपके लिए। चलो, भारत स्वतंत्र कब हुआ, बोले सर ये, हाँ यहीं से शुरुआत किया मैंने, स्टार्ट 15 अगस्त 1947, और यहीं से हम कहानी देखेंगे। फिर संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1950 में, और इसकी जगह अब कौन ले लिया है, नीति आयोग ले लिया है 2015 से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो ये 1951 से शुरू हुई। ये मैं पिछले लेक्चर में जो बताया था, चलो कम से कम ये इजी हो जाएगा मेरे लिए कि जो पहले से बताया हुआ है वो यहाँ पर है। तो पहली पंचवर्षीय योजना चलो 1951 से 56, फिर दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है, यानी कि 1966 से 69 तक का गैप है। फिर चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना चालू होती है 69 से 74, और पांचवा वाला चलता है 74 से 79, 74 से 79, लेकिन इसको चलना चाहिए था 79 तक। एक साल पहले ही ये बंद हो जाता है 78 में, क्योंकि बीच में इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है। तो ये सवाल पूछा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल नहीं चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल नहीं चली। उसका गैप आता है 1978 से 80, फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप होता है, तो फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप होगा। 1980 से 85 छठवां, और सातवां 1985 से 90। फिर देखो 2 साल का गैप 1990 से 92। यहाँ पे जो भारत देश है वो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसलिए यहाँ पर बीच में एक डाउनफॉल आया। फिर 8, 9, 10, 11, 12 आप लाइन से पूरा जोड़ेंगे 5-5 साल, तो पहुँच जाएंगे ईजिली। ठीक है, चलो। फिर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो कृषि पर आधारित थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सा, हेराल्ड डोमर। तो हम उसको ऐसे याद करते हैं, जैसे पहले ही पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था, हेराल्ड डोमर, हरा डामर करके याद कर लिया। कृषि आप देखते हैं, खेती किसानी, तो आजू बाजू हरा रहता है और बीच में डामर रोड रहता है, वैसे याद कर लिए। दूसरा उद्योग पर बल दिया गया, और वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस ऐसे आप याद रखेंगे। फिर राज्यों का पुनर्गठन नियम कब पारित हुआ, तो ये वो 1956 में जब भारत देश आजाद हुआ। तो आपको मालूम है कि सबसे जो पहली परेशानी आई वो ये कि राज्य का पुनर्गठन भाषा आधार पर हो। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि हमारे इस क्षेत्र में ये भाषा है तो एक अलग राज्य के रूप में मौजूद हो, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुए और सरकार काफ़ी लंबे समय तक इसको टाली। लेकिन एक घटना ऐसी होती है जो एक हिंसा को जन्म देती है, और वो थी पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, पोट्टी श्रीरामुलु की जो निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो इस घटना को हिंसक बना देती है और सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। और उस आधार पे, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में ही। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1951 से 52 के बीच, 1951 से 52 के बीच। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ, तो पोखरण में हुआ। और भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में हुआ। ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ, ये आंसर में ही डल गया। बांग्लादेश का गठन कब हुआ, 1971, और इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, इंदिरा गांधी को। एक कोड बोला जाता है कि अ वाइस किंग नेवर फाइट ऑन टू फ्रंट्स, दो छोर पर कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ठीक है, बस वैसा ही हाल था। इंदिरा गांधी को मालूम था कि भाई पाकिस्तान इधर भी है इधर भी है, तो ये हमारे लिए आगे चल के सरदर्दी बनने वाला है, तो इसको आज नहीं तो कल अलग करना पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं।
ठीक है, जब बांग्लादेश में विरोध के स्वर उठने लगे तो इंदिरा गांधी ने उसको 1971 में अलग ही करवा दिया। ठीक है, काफ़ी खैर पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, बट फिलहाल 1971 में जब वो अलग हुआ, बांग्लादेश का गठन हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा था। ठीक है, आपातकाल कब लगाया गया? तो आपातकाल लगाया गया था 1975 में। ठीक, ये 1975 में। 1971 में जब चुनाव होता है, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ आगे आती है और कांग्रेस पार्टी बहुमत लेकर जीतती है, और वहां से इंदिरा गांधी का काफ़ी नाम होता है। ठीक है, दूसरा नाम जब वो बांग्लादेश वाला अभियान चलता है उस पर हो जाता है, पाकिस्तान के युद्ध में जीत जाती है, उससे हो जाता है, तो काफ़ी एक बहुचर्चित व्यक्तित्व बन चुकी थी। ठीक है, और उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 1973-74 में फिर उनकी सरकार बैकफुट पर आई, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची और महंगाई चरम सीमा पर पहुंची। ठीक, सरकार की नीतियां लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया। बड़े बड़े नेता जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। बहुत सारे नेता सामने आए और इसी आवाज़ को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। और इसके बीच में आपको मालूम है 1976 एक बहुत ही विवादास्पद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 में। ठीक है, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है। तो आपातकाल लगा था 1975 से 77 तक। हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पीड रिवीजन मोड है, रिवीजन मोड चल रहा है जो वन लाइनर फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला सैटेलाइट कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? तो 1975 में हुआ। ये मैं आपको अभी जानकारी दे दूं, ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तो हम होली ऑफर डाल चुके रहेंगे। होली 30 आपको ये कूपन कोड डालना है। इसमें किसी भी कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, 30% का स्टेट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और खास करके मंडी परीक्षा का कोर्स है जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन आपको मिलने वाले हैं। लाइव सेशन चलते 4 से 7 बजे तक। ठीक है, 4 से 7 बजे तक, तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों मिलेंगे। ठीक है, और ये मंडी परीक्षा का टेस्ट सीरीज है जिसको आपको खरीदना ही है क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आता है, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल एंड टेस्ट, जो आपको एक रियल एग्जाम बेस्ड अनुभव देगा, आपको एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, तो जो गलती एग्जाम में होने वाली वो पहले हो जाएगी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगा। ठीक, चलो ये हमारा एप्लीकेशन है, वो इंस्टाग्राम आईडी है और ये टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे या हमारा जो एप्लीकेशन है जिसमें यूट्यूब पीडीएफ करके कोर्स है 11 रुपये का, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब? 1976। देखो 4 + 2 6, 76 में हुआ। 4 + 4 78 में हुआ। ये इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ, ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ। मंडल आयोग कब लागू हुआ? तो मंडल आयोग लागू हुआ 1990 में। आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे उस समय और वो अपने एक सलाहकार को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या देश की आर्थिक स्थिति इतनी भयावह है जितना हम सुन रहे हैं? बोले नहीं सर, उससे ज़्यादा है। ये मनमोहन सिंह जी को कॉल लगाते हैं जो आरबीआई के एक बहुत अच्छे पद पर काम कर चुके थे और इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने कॉल किया, बोले कल तुम मंत्री पद की शपथ लेने वाले? बोले तो बोले मजाक ना करो भाई। बोले नहीं, सही में ऐसा होने वाला है और आप हमको इस आर्थिक संकट से उबारोगे, और अगर हम आर्थिक संकट से उबर गए तो हम दोनों का नाम होगा, मतलब नाम संयुक्त रूप से चलेगा, और अगर नहीं हो पाया तो पूरा जिम्मा तुम्हारा। मनमोहन सिंह जी एग्री हो कर गए, लेकिन एक शर्त रखे कि फिर मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही होना चाहिए। बोले कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं। बोले ठीक है। तो ऐसे मनमोहन सिंह जी राजनीति में आए थे। आर्थिक उदारीकरण कब हुआ? तो 1991 में। और उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां नगरीय निकाय से, नगर पालिका। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। पहला वाला छूट गया क्या? परमाणु परीक्षण पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। चलो ठीक है, हो चुका था। पोखरण द्वितीय किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। सूचना का अधिकार जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है, ये 2005 में लागू हुआ। मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ। जीएसटी 2017 में लागू हुआ।
ठीक है। उसके बाद नोटबंदी कब हुई? 2016 में। ये सब मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ये सब इसलिए डलवा दिए पॉइंट्स, क्या पता कब क्या पूछ दे। 1947 के बाद के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं एक बार कम से कम हम उसको सरसरी निगाहों से देख लें। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग नहीं लिया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भाग। बोले सर 22, हम तो 24 पढ़े हैं, 25 पढ़े हैं, 26 पढ़े हैं। नहीं, मूल जो भाग है वो 22 ही हैं। जैसे मूल अनुच्छेद 395 थे, फिर उसमें जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, ठीक है। बस वैसी भाग कितने हैं? 22। भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मैं यहाँ पर 3 आपातकाल की आपको बात करता हूँ। भारतीय संविधान में 3 आपातकाल की बात होती है, 352, 356 और 360। ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ये प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है, ठीक है। अब एक और मजेदार चीज आपको बताता हूं, 3 आर्टिकल तो आप ये याद रखेंगे ही। साथ ही साथ संविधान के प्रावधान ये है कि अगर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। कैसे? स्वतः, अपने आप। एक और बात कहता है, अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो आर्टिकल 359 के तहत 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये बात को थोड़ा अंतर को समझना और ध्यान रखना, याद रखना। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 280। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? कानिया जी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। थोड़ा सी स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन मोड है। मुझे मालूम है कई बच्चों को ये स्पीड लग रहा होगा, लेकिन हमको स्पीड ही पढ़ना है, जल्द से जल्द सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी ने। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? इंदिरा गांधी ने। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ? तो ये 6 दिसंबर 1992 को हुआ। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो 2008 में। मंगलयान, तेरा मंगल हो, तेरा भला हो बोलते हैं, तो 2013। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। आयुष्मान भारत योजना कब चालू हुआ? 2018 में। अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? 2019 में। एक मैं इससे रिलेटेड यूट्यूब शॉर्ट डालूंगा। कश्मीर में एक जगह है लाल चौक, मुझे वहां जाने पे मालूम चला कि भाई 2019 से पहले वहां पे भारत का झंडा नहीं लहराता था, पाकिस्तान का झंडा लहराता था, ठीक है। तो 370 हटने से फिर बहुत कुछ चेंजेस आए। 3 तलाक कानून कब पारित हुआ? 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कब पारित हुआ? तो 2019 में। भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण जी। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई? तो कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहां शुरू हुई? कोलकाता। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो 1984। और 1984 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1950 में हुई। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1961 में। सार्क की स्थापना 1985। विश्व व्यापार संगठन WTO कब बना? तो ये बना 1995 में। भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो DRDO से। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014। और आधार योजना कब शुरू हुआ? 2009। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे आप, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ था? तो 2014 में। उज्ज्वला योजना 2016 में। कश्मीर में धारा 370 हटाए थे तब राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। और भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। प्रधानमंत्री बोले तो इंदिरा गांधी। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ना से नेशनलाइजेशन ना से नौ, तो 1949 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी को मनाता है। और भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? है ना, कौन थे कर लेना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नई शिक्षा नीति 2020 कब घोषित हुई? तो 2020 में हुई थी। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन 2020 में चालू हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो गुजरात में है। INS विक्रांत आप बहुत बार नाम सुनते होंगे, तो किससे संबंधित है? नौसेना से संबंधित है। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1950 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। और राज्यसभा की 250। लेकिन मुझे, अच्छा, ये एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान हट चुके हैं, आपको मालूम है।
मैं पूछूंगा 552 सीट है मैक्सिमम, तो क्या पूरे 552 भराते हैं? और नहीं तो क्यों कम सीट है, कहाँ कौन खा गया वो सीट को, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जितने अगर कोई बुद्धिजीवी मौजूद हो तो। चलो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कब तक लगा, कब लगा है? तो 3 बार लगा है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1951 में। राष्ट्रपति शासन वो राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रपति है। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर के षणमुगम शेट्टी ने। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च पद कौन है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव का प्रतीक क्या था? तो ये था बैल। ठीक है, तो ये 100 वन लाइनर हो गए। ठीक, अगर ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर दें। उसके अलावा आपके कुछ सजेशन हो तो जरूर बताएं, मैं सजेशन देख के फिर काम करता हूँ। पहला एंशियंट हिस्ट्री डाला और लोगों को पसंद आया, तो फिर मैंने आगे मिडियल हिस्ट्री पढ़ा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिए, अब ये 1947 के बाद का भारत भी पढ़ा दिए। ठीक है, आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।